क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ जाते हैं। क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में? द सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सीलेंट लिमिटेड एट द रेट 20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज ₹20 लाख। तो हम लोग को देखिए सेल्स प्राइस हम लोग को पर यूनिट दे रखा हुआ है एंड सेल रेवेन्यू कितना दे रखा हुआ है वो भी दे रखा हुआ है। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन इज ₹10 लाख। तो सेल्स हो गया, फिर कंट्रीब्यूशन हो गया, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को इससे निकल के आ जाएगा। आगे समझ में क्या दे रखा हुआ है? At the present level of output, the degree of operating leverage of a company is 2.5। तो हम लोग को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी दे रखा हुआ है। जब आगे बढ़ते हैं, द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर नहीं है। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आर 1 लाख। तो हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दे रखा है सम्स में? तो 1 लाख। आगे अप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%। तो हम लोग का टैक्स रेट 50% दे रखा हुआ है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कैपिटल इज 16%। तो रेट भी दे रखा हुआ। आगे जब पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर एट सेल्स रेवेन्यू ऑफ 20 लाख एंड द अमाउंट ऑफ डेब्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट अर्निंग पर शेयर। तो हम लोग के पास ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये सम्स था। अब हम लोग देखते हैं कॉपी में, पहले क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहला, तो सबसे पहले हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ सेल्स रेवेन्यू दे रखा हुआ है। सेल्स रेवेन्यू कितना दे रखा हुआ है? तो 20 लाख दे रखा हुआ है और सेल प्राइस कितना दे रखा हुआ है? तो 20 दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। सेल प्राइस कितना हो गया? एट द रेट 20 पर यूनिट। सेल हो गया एट द रेट 20 पर यूनिट, ये आ गया 20 लाख का। सबसे पहला काम ये हो गया हम लोग का सेल। जब आगे सबसे बढ़ते हैं तो हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? तो 10 लाख दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग लिखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है 10 लाख। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग को सबसे क्या दे रखा है? तो हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद दे रखा हुआ है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5। यहाँ लिखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू 2.5 टाइम्स। तो ये हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज भी हो गया। द कंपनी डज नॉट हैव प्रेफरेंस है। तो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दे रखा है? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख दे रखा हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये हम लोग का दे रखा हुआ है 1 लाख। जब और भी आगे बढ़ते हैं तो टैक्स का रेट कितना परसेंट? तो 50%। यहाँ टैक्स का भी रेट दे रखा है हम लोग को 50%। फिर डेब्ट का इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है? 16%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 16%। हम लोग को इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है? 16%। और जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर। तो हम लोग को निकालना क्या है? अर्निंग पर शेयर एंड अमाउंट ऑफ डेब्ट कैपिटल। तो और दूसरा क्या निकाला हम लोग को? अमाउंट ऑफ डेब्ट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो ये हम लोग का हो गया सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अर्निंग पर शेयर क्या होगा। फिर क्या डेब्ट कितना होगा ये भी हम लोग को निकालना है। और सबसे क्या बोला यहाँ पे? इफ 25% डिक्लाइन इन सेल। यहाँ पे 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट अर्निंग पर शेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ ये चीज समझना है। तो देखिए अगर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? सेल्स अगर डिक्रीज हो रहा है कितना से? 25% से। अगर सेल्स डिक्रीज हो रहा है 25% से तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे वाइप आउट हो जा रहा है। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर नील हो जाएगा। तो इस केस में अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। अगर सेल्स क्या डिक्रीज हो रहा है 25% तो अर्निंग पर शेयर वाइप आउट मतलब अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये इस सम से बोला है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्निंग पर शेयर भी कितना से डिक्लाइन होगा? तो अर्निंग पर शेयर भी डिक्लाइन कितना से होगा? तो ये होगा 100% से। क्योंकि देखिए जितना यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर पिछले साल का होगा, अगर वो 100% से डिक्लाइन हो जाएगा, अगर पूरा ही डिक्लाइन हो जाएगा तभी तो अर्निंग पर शेयर 0 होगा। तो उस लाइन का मतलब यही था। अब देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकाला था? अर्निंग पर शेयर निकालना है। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? डेब्ट निकालना है इस सम्स में। तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज दे रखा हुआ है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज से हम लोग क्या निकालेंगे? ईबीटी निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज से। सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज दे रखा है सम्स में। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है? ईबीआईटी। इस केस में ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दे रखा है? तो 2.5 दे रखा हुआ है एंड ईबीआईटी सम्स में कितना दे रखा हुआ है? ईबीआईटी हम लोग को 10 लाख का दे रखा हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन बाय
कंट्रीब्यूशन तो हम लोग को 10 लाख का दे रखा हुआ था, तो ये आ जाएगा 10 लाख डिवाइड बाई ईबीआईटी। इस केस में हम लोग को ईबीआईटी कितना निकल के आ गया, ईबीआईटी हम लोग को निकल के आ गया 10 डिवाइड बाई 2.5। तो 10 डिवाइड बाई 2.5 कितना होता है, ये हम लोग का आ गया 4 लाख। तो ईबीआईटी हम लोग का कितना हो गया, 4 लाख का हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फॉर्मूला से। यहाँ देखिए परसेंटेज चेंज इन सेल दे रखा हुआ है, फिर परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर सेल दे रखा हुआ है। इससे हम लोग को निकल के आ जाएगा क्या चीज, कंबाइंड लेवरेज। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, तो डिग्री ऑफ, यहाँ लिखता हूं कंबाइंड लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो ये होता था परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। हम लोग को क्या होता था फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। अब परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर कितना है, 100% है, क्योंकि वाइप आउट हो रहा था। तो ये हो गया हम लोग का 100 डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल कितना दे रखा हुआ है, तो हम लोग को दे रखा है 25%, तो डिवाइड बाय 25। तो इस तरह से हम लोग का डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 4। अब देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग को मालूम है, फिर कंबाइंड लेवरेज में हम लोग को यहाँ पे निकाल लिए हैं। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज तो निकाल सकते हैं ना, तो चलिए निकालते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज के लिए फॉर्मूला होता था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, यही फॉर्मूला होता था ना। अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कितना दे रखा है सम्स में, तो 4 दे रखा हुआ है, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज तो 2.5 दे रखा हुआ है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज तो हम लोग को निकल के आ जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2.5। तो ये 4 डिवाइड बाई 2.5 कितना आता है, तो ये हम लोग का आ गया 1.6। यहाँ तक तो कुछ सवाल नहीं है, 1.6 हम लोग का निकल के आ गया डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो ये हम लोग का होता था ईबीआईटी बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख दो, या हम लोग लिख सकते थे ईबीटी, जो भी लिखना होता था वो हम लोग लिख सकते थे। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हम लोग कितना निकाले, तो 1.6 निकाले हैं, और ईबीआईटी हम लोग कितना निकाले ऑपरेटिंग लेवरेज से कितना निकाले थे, तो ये निकाले थे हम लोग 4 लाख निकाले थे। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे 4 लाख, और डिग्री यहाँ पे ईबीआईटी भी कितना हो गया, तो ये आ गया हम लोग का 4 लाख, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ इंटरेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1.6 इंटू 4 लाख माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 4 लाख। फिर 4 लाख माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइड बाय 1.6, फिर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 लाख, और ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग माइनस में ले जाएंगे, क्योंकि 4 लाख के साइड ले जा रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये आता है 4 लाख डिवाइड बाय 1.6, तो ये हम लोग आ गया 2,50,000। तो 2,50,000 अगर 4 लाख में से माइनस करेंगे तो इस तरह से हम लोग का इंटरेस्ट कितना आ गया 1,50,000। एंड सम्स में हम लोग को क्या दे रखा था, सम्स में हम लोग को इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा हुआ था, इंटरेस्ट रेट हम लोग को दे रखा हुआ 16%, और 16% इंटरेस्ट रेट में हम लोग को इंटरेस्ट निकल के आ गया, ये हम लोग का इंटरेस्ट निकल के आ गया 1,50,000। तो देखिए इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है, इंटरेस्ट रेट हम लोग को 16 दे रखा हुआ है, और हम लोग को क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट निकल के आ गया 1,50,000। तो जो भी डेप्ट होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई क्या चीज से करते हैं, देखिए डेप्ट जो भी होता है, डेप्ट डिवेंचर या कुछ भी, तो यहाँ जो भी डेप्ट था उसे हम लोग इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग का क्या निकल के आता था, इंटरेस्ट निकल के आता था। ऐसे निकलते हैं ना, जो भी मतलब हम लोग का डेप्ट होता है, जो भी लोन होता है, उसमें हम लोग इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग का क्या निकल के आता था, इंटरेस्ट निकल के आता है। अब सम्स में हम लोग को डेप्ट तो नहीं मालूम है डेप्ट कितना होने वाला है, बट इंटरेस्ट रेट कितना मालूम है 16% मालूम है, एंड इंटरेस्ट हम लोग को कितना निकल के आ गया था इसमें, तो हम लोग का 1,50,000। तो इस तरह से हम लोग अगर डेप्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 16%, तो ये हम लोग का कितना निकल के आता है 1,50,000 डिवाइड बाय 16%, तो ये हम लोग का निकल के आ गया 9,37,500, 9,37,500, ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, डेप्ट निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिए सम्स में तो हम लोग का जो निकालना था अर्निंग पर डेप्ट निकालना था, तो ये डेप्ट तो हम लोग का निकल गया, और दूसरा क्या निकालना था अर्निंग पर शेयर
कौन सा लेवल पे, तो जिस लेवल पे सेल्स कितना दे रखा हुआ था, 20 लाख का दे रखा हुआ था। तो इस केस में हम लोग अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले ईबीटी निकालना होगा। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये निकालने के लिए हम लोग को ईबीआईटी दे रखा हुआ सम्स में, एंड उसमें से हम लोग क्या निकाले हैं, इंटरेस्ट निकाले हैं। ईबीआईटी कितना निकाले थे, ईबीआईटी निकाले थे हम लोग 4 लाख निकाले थे, और इंटरेस्ट कितना निकाले हैं 1,50,000। यहाँ पे 4 लाख माइनस 1,50,000, तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया ईबीटी। ये ईबीटी निकल के आ गया हम लोग का 2,50,000। अब ईबीटी में से हम लोग माइनस क्या करते थे, टैक्स माइनस करते थे। तो माइनस टैक्स करेंगे, टैक्स का परसेंटेज कितना दे रखा हुआ है, तो टैक्स का हम लोग को परसेंटेज दे रखा था कॉर्पोरेट टैक्स 50%। तो हम लोग टैक्स माइनस करेंगे 50% से, तो ये 50% कितना हो जाएगा, तो 1,25,000। तो ये हम लोग का क्या आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो ये आ गया 1,25,000। एंड सम्स में प्रेफरेंस तो नहीं दे रखा हुआ था, तो सम्स में प्रेफरेंस नहीं दे रखा था, तो इसलिए हम लोग नहीं कुछ करेंगे और डिवाइड बाय डायरेक्ट कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दे रखा हुआ सम्स में, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ 1 लाख। तो डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो हम लोग को अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर कितना निकल के आ जाएगा 1.25 निकल के आ गया अर्निंग पर शेयर। अब ध्यान दीजिए, अर्निंग पर शेयर एक तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ईबीटी के तरह से निकाल सकते हैं, या दूसरा आप लोग इनकम स्टेटमेंट बना करके भी निकाल सकते हो। इनकम स्टेटमेंट मतलब पहले सेल्स आप लोग लिख दोगे जो भी था, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस क्या करोगे फिक्स कॉस्ट। तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा ईबीआईटी, फिर माइनस क्या करोगे इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर माइनस हम लोग क्या करेंगे टैक्स माइनस करेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो हम लोग का क्या आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हो। और इसी के साथ हम लोग का ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में।